टीम इंडिया के हार के बाद गौतम गंभीर के रेरा पर सवाल उठने लगा है। क्या गौतम गंभीर की जाएगी कोच की पद? दरअसल बीसीसीआई की तरफ से 5 नाम सामने आया है। बीसीसीआई ने 5 नाम जारी किया है जिसमें कोच ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आपको वह नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि गौतम गंभीर का रेरा किस तरीके का रहा है। गौतम गंभीर 2024 में कोच पद संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं। उसके बाद जिस तरीके से टीम इंडिया एक के बाद एक सीरीज हारती है, उसको लेकर गौतम गंभीर के ऊपर सवाल उठने लगते हैं। गौतम गंभीर जब कोच का पद संभाले तब पहली बार टीम इंडिया श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार जाती है। 3 मैच का सीरीज होता है और भारतीय टीम 2-1 से सीरीज हार जाती है। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिला देता हूं कि 1 रन से भारतीय टीम मैच को हार गई थी। अर्शदीप सिंह बैटिंग कर रहे थे और वहां पर 1 रन चाहिए होता है। लास्ट विकेट था भारतीय टीम का, लेकिन रन नहीं बन पाता है। अर्शदीप सिंह बोल्ड हो जाते हैं और मैच भारतीय टीम हार जाती है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से ओडीआई सीरीज हरा दिया। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर मैच को खेला और वहां पर 2-1 से सीरीज को हार का सामना करना पड़ा। वहां से हार कर, यह गंभीर रेरा की बात कर रहा हूं मैं, गंभीर रेरा के अंदर हुआ है। जबकि गौतम गंभीर से सवाल पूछे जाते हैं तो वह कहते हैं कि सब मीडिया और सोशल मीडिया मिलकर खिलाड़ियों को और कोच को बदनाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज की बात करें तो न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 3-0 से टेस्ट सीरीज हरा दिया था। आपको अगर याद हो तो बता देता हूं मैं, अगर याद नहीं है तो 3-0 से न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में हराकर इस कदर गिराया कि भारतीय टीम टेस्ट का चैंपियन मैच नहीं खेल पाए। उस सीरीज के पहले न्यूज़ में ये बातें चल रही थी कि भारतीय टीम अगर इस सीरीज को जीत लेता है तो टेस्ट चैंपियन मैच खेलेगा, लेकिन वहां से भारतीय टीम का उम्मीद खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका के टीम की बात कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज था। टेस्ट सीरीज के कप्तान शुभमन गिल बने थे और बुरी तरीके से सीरीज को हार गए थे। बुरी तरीके से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस मैच का परफॉर्मेंस ऐसा था कि कोई मैच देखना नहीं चाहता था। एक्चुअली मैं भी मैच उसको पूरा नहीं देखा था, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। बैटिंग लाइन खास करके अच्छा नहीं रहा था और बुरी तरीके से दोनों टेस्ट मैच हार गए थे और उस सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की टीम 2-1 से ओडीआई सीरीज हरा देती है। पहला मैच भारत जीतता है, उसके बाद 2 लगातार न्यूजीलैंड जीत जाती है और 41 रनों से जीत जाती है। ये गौतम गंभीर का रेरा है। तो आपको अगर ध्यान हो तो बता दूं कि एक बार रोहित शर्मा से किसी पॉडकास्ट में पूछा गया था कि क्या आप संन्यास लेने वाले हैं, तो रोहित शर्मा ने कहा था कि कोई खिलाड़ी या कोई बंदा पेन और लैपटॉप लेके बैठकर किसी का किस्मत नहीं लिख सकता। ये बात सही है। अगर आप पेन और किताब लेकर बाउंड्री पर बैठकर बातें करेंगे तो उससे मैच भारतीय टीम नहीं जीतेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि वह 5 कौन सा नाम है जो भारतीय टीम कोच के लिए निकल कर बाहर आया है। पहला नाम है वीवीएस लक्ष्मण का, जो कि आईपीएल में कोचिंग कर चुके हैं एसआरएच के टीम के लिए। वह किसी ज़माने में 2021 से 2023 तक कोच थे और उनका जो तरीका है वो बहुत ही बेस्ट है। खिलाड़ियों के साथ घुल मिल कर रहते हैं और ख़ास करके उनके नाम पर कोई विवाद नहीं है। इनसे भी आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम आशीष नेहरा का है, जो कि गुजरात टाइटल्स जब से पैदा हुआ है आईपीएल में, तब से लेकर आज तक वो एक ही टीम के लिए कोचिंग कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। शानदार कोचिंग रहा है उनका। एक बार चैंपियन बना है गुजरात टाइटल्स, दूसरी बार फाइनल में जाकर हारा है और आज भी वो कोचिंग करते हुए नजर आते हैं। बेहतरीन तरीके से उनका कोचिंग इसलिए रहता है क्योंकि वो मैच के दौरान स्टेडियम में खड़े होकर कोचिंग करते हैं। वो बैठकर और पेन और बुक लेकर कोचिंग नहीं करते। उनका नज़र हमेशा अपने कप्तान के ऊपर रहता है, अपने फील्डरों के ऊपर रहता है, चाहे वो बैटिंग लाइन हो या फिर फील्डिंग लाइन हो, बॉलिंग लाइन हो, किसी भी लाइन में हो, लेकिन हमेशा वो टच में रहते हैं और उनका मेरे को ये नज़रिया बहुत अच्छा लगता है। इनसे भी आगे बढ़ते हैं। दादा की बात करते हैं, सौरव गांगुली, जिन्होंने कहा है कि मुझे अगर टीम इंडिया की कोच पद को संभालने का मौका मिले तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने खुद से कहा है। तो मुझे लगता है कि दादा को भी अगर कोचिंग दिया जाएगा टेस्ट का खास करके तो बेस्ट रहेगा। वह भी कूल माइंड के हैं और किसी भी खिलाड़ी से कोई विवाद उनका नहीं है। इनसे भी आगे बढ़ते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बात चल रही है।
महेंद्र सिंह धोनी की बात इसलिए चल रही है क्योंकि उनका जो आईपीएल का रेरा है वह शायद 2027 में ख़त्म हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 2027 में महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लेने वाले हैं और ख़ास करके 2027 में गौतम गंभीर का रेरा ख़त्म होने वाला है और वहां पर महेंद्र सिंह धोनी को लाया जा सकता है। इनसे भी आगे बढ़ते हैं वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है कि अगर मुझे टीम इंडिया का कोचिंग पद या किसी भी पद पर रखा जाता है तो मैं बैटिंग लाइन का खास करके देख रेख करना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का बैटिंग रहा है वीरेंद्र सहवाग का अपने ज़माने में, चाहे वो टेस्ट मैच की बैटिंग की बात कर लो, ओडीआई की बात कर लो, टी20 की बात कर लो, हर फॉर्मेट में वीरेंद्र सहवाग एक नंबर के बल्लेबाज थे और बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर वीरेंद्र सहवाग को कोच बनाया जाता है तो खास करके बैटिंग लाइन का कोच उन्हें बनाया जा सकता है। वैसे आपसे पूछना चाहूँगा, इन 5 में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो टीम इंडिया की कोचिंग पद को संभाल सकता है